व्यवसायों का सीजनल व्यापार है और हमारे टेंट के साथ इवेंट, फूल, लाइट, जनरेटर, कैटरिंग, हलवाई, लवाजमा, बैंड, डीजे, साउंड, फोटोग्राफर, ये सारा परिवार जुड़ा हुआ है। ये सारे परिवार, लगभग 3.5 लाख परिवार राजस्थान में हम काम कर रहे हैं। शादियां मार्च से बंद है और अगली शादी 25 नवंबर देवउठनी 11 की आती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जब 186 व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा को मंजूरी दे सकते हैं, तो हमारी मांग है कि 300 से 400 व्यक्तियों की शादियों की सरकार और अनुमति क्यों नहीं दे रही? क्योंकि हमारे छोटे छोटे व्यापारी हैं, हम 9 महीने तक क्या करेंगे? सीजनल व्यापार है। पंचांग के अंदर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 1 जून से 1 जुलाई तक शादियां हैं। 1 जुलाई के बाद में सीधी शादी जाएगी 25 नवंबर को। इस बीच कोई शादी नहीं है। हमारी सबसे बड़ी मांग यह है, 1 जून से सरकार शादियां खोले और 300-400 व्यक्तियों के लिए अनुमति दे। जो दिशा निर्देश राज्य सरकार देगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हम सारे काम संपन्न कराएंगे। सरकार को भी हमने 13 पॉइंट दिए हैं शादी संपन्न करवाने के लिए कि ये आप दीजिए। दूसरी हमारी ये मांग है कि जितनी भी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट जितनी भी जगह हमारे गोदाम, दुकान और विवाह स्थल पे हमने जो लीज पे ले रखे हैं, उनका किराया मार्च अप्रैल से अक्टूबर तक का नहीं लगे, ये सरकार घोषणा करे। तीसरी हमारी मांग है कि जो विवाह स्थलों में और हमारे गोदामों में जो फिक्स बिजली के बिल आते हैं, जिसमें स्थायी शुल्क का फिक्स चार्ज मोटा लगाते हैं, वो फिक्स चार्ज सरकार नहीं लगाए। और चतुर्थ मांग हमारी ये है कि नगर निगम, नगर परिषद जो राजस्थान में जहां जहां जो लागू है, 12-13 हजार मैरिज गार्डन राजस्थान में है, इन विवाह स्थलों का रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पे राज्य सरकार 5-5, 6-6 लाख रुपए सालाना रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से लेती है। हमारी मांग है कि ये फीस वर्ष 2020-21 का राज्य सरकार हमसे नहीं ले। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। और सरकार, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 जून से शादियां शुरू करें। हमारे साथ इवेंट इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं, पूरे राजस्थान की टीम भी आज हमारे साथ हैं और इसमें सरकार हमारी मदद करे। सर, उसमें यह है कि जिन्होंने हमको बुकिंग कराई, हमने बुकिंग का एडवांस लिया, हमने उनको यह कहा कि आगे आप डेट निकालिए और हमसे उस डेट, आगे की डेट में हमारे से काम करवा लिए। उसमें समायोजित हम करेंगे, उसके लिए मनाही नहीं है। सर, हमारी मुख्य मांग यही है, हमारे जितने विवाह स्थल है, 25 मार्च से लॉकडाउन चालू हो गया, सारे विवाह स्थल बंद हो गए। हमारे जो खर्चा लगे हुए हैं, स्टाफ का खर्चा है, बिजली का बिल है, वो जगह का किराया है, नगर निगम में चार्ज है, वो सारे किराए सब चालू है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, ये शादियाँ चालू कर दे तो कुछ काम हमारे हो जाए, जिससे हम हमारे स्टाफ का खर्चा, बिजली के बिल का खर्चा निकाल सकें। और सरकार, नगर निगम जो भी चार्ज हमारे लेता है रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से, उसको इस 2020-21 के लिए माफ़ करें, जिससे ये हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो सके वापस। क्योंकि एक शादी होती है, उस शादी के साथ के अंदर पूरा व्यापार चलता है। टेंट के साथ के अंदर लाइट का, फूल, कैटरिंग, हलवाई, कपड़े वाले का, ज्वेलरी वाले का, सबका व्यापार चलता है। एक शादी होती है उससे, और अगर उस काम चलेगा सबका तो सरकार को भी राजस्व मिलेगा और हम लोगों को काम मिलेगा। तो हमारी मुख्य मांग ये है, सरकार कम से कम जो 1 महीना बचा हुआ है, इसमें शादियाँ खोल दें, शर्तों के साथ खोल दें। हम सब शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री वापस जीवित हो सके। मैं इवेंट मैनेजमेंट फ्रेटर्निटी को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं बिल्कुल हमारे भाइयों के साथ हूं जो आज ये बात बोली गई है। हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इवेंट्स ही सब चीज़ों को ड्राइव कर रहा है। जो शादियां हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, बड़ी माइस कॉन्फ्रेंसेस हैं जो नहीं हो पा रही हैं, उससे बहुत प्रदेश का नुकसान हो रहा है। हमारी एसोसिएशन ईमा ने इवैल्यूएशन किया था कि करीबन 5,000 करोड़ का इस राज्य को नुकसान हुआ है। करीबन 1 मिलियन लोगों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री है ये। और जो ये मांग रखी गई है कि जो आने वाला जो महीना है वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशल महीना था, क्योंकि जून और जुलाई के बीच में जो हम शादियां करा सकते हैं वो कम से कम उसकी अनुमति दे। हम लोगों ने करीबन 60 SOPs बनाई हैं, जो कि हमारी ईमा जो एसोसिएशन है उसने भी रिप्रेजेंट किया है नेशनल बॉडी को। हम गवर्नमेंट को वो SOPs देने के लिए तैयार हैं। हम सब
हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और हम बहुत अच्छे तरीके से ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से की पालना की जाएगी हमारे इन आयोजनों में। तो हमने पूरी उसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना रखे हैं। हम पूरी तरीके से तैयार हैं मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि हम इवेंट मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं, तो हम मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से भी पूरी तरह से तैयार हैं कि इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को हम पूरी तरह से अपनाएं। और उस लिहाज से उन शर्तों पे हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमें करीबन कम से कम 400 लोगों की शादियों का अनुमति दें, जिससे कि हम सब लोगों के घर बार चल सके। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे डेली वेज वर्कर्स से लेके इतने बड़ा हमारा और प्लस ये इंडस्ट्री बहुत सारा लोगों को इनडायरेक्ट बेनिफिट भी देती है पूरी इंडस्ट्री पूरी राज्य को। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि कृपया करके 400 लोगों की सशर्त अनुमति दी जाए, जिसके अंदर फिजिकल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना की जाएगी। सरकार को भी हमने 1-2 बार ये सारी की सारी दे दी, लेकिन सरकार ने अभी तक शायद कोई किसी के ऊपर नहीं, क्योंकि सरकार के जो खुद के बेनिफिट के इश्यूज थे, जहाँ सरकार के बेनिफिट थे वो सारे, चाहे विस्की की दारू की दुकानें भी जिसमें सरकार को ज़्यादा आमदनी होती है, वो सारी की सारी खोल दी। और ये तो आम जनता से जुड़ा बिजनेस है हमारा। आम जनता इतनी लेबर प्रभावित होती है, एक दुकान पे मिनिमम लगा के चलते हैं हम, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, मिनिमम 5 आदमी तो एक दुकान पे काम करते हैं जिनको कि रोज़गार मिलता है। वो तो सारे गए, 65,000 हमारे 55-60,000 आदमी बिजनेस सारे ख़त्म हो गए। कोई इवेंट है, लाइट है, ये सारे के सारे ख़त्म हो गए। तो हमारी तो एक ही मांग है सरकार से कि 50 आदमियों से कुछ नहीं होने वाला। 50 आदमियों से यहाँ तो हम अपने आदमियों का खर्चा लगाएंगे, गार्डन का खर्चा देंगे, या शादी वालों का क्या करेंगे। 50 आदमियों से नहीं, मांग हमारे 300-400 आदमियों से कम मिनिमम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रखी जाएगी। गवर्नमेंट जो भी नियम बनाएगी उसका हम पूर्णतः ध्यान रखेंगे। कि छोटा छोटा व्यापारी कोई तो पिंचर की दुकान खोल रहा है वहाँ पे, क्योंकि टेंट तो बिल्कुल सरकार ने बंद कर रखे हैं वहाँ पे लगाने के लिए। और वो कोई गुटखे की दुकान, या अभी तो गुटखा भी बंद है, ऐसे किराने की दुकानें, परचूनी की दुकानें खोल खोल के अपने घर के सैनिटाइजर के काउंटर खोल खोल के बैठे हैं अभी तक व्यापारी। और मतलब भूखे मरने के कगार पे है, कोई आत्मदाह करने की कगार पे है। जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो व्यापारी है, जो पूरा विवाह के ऊपर ही उनका खर्चा चलता है, वो तो आत्मदाह के ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे किसानों ने आत्मदाह किया था, आत्महत्याएं की थी, वैसे अगर सरकार ने जून माह में ये शादी विवाहों की संख्याएं कुछ नहीं बढ़ाई तो यही होगा कि सबको आत्महत्याएं करनी पड़ेगी। क्योंकि 25 से 50 आदमियों की शादी के अंदर 2 पक्षों के अंदर इन्होंने बांटा है। एक पक्ष के 25 आदमी होते हैं, दूसरे पक्ष के 25 आदमी होते हैं, उसमें घर के पूरे परिवार भी नहीं आते। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जॉइंट परिवार है, जहाँ पे 50-50, 100-100 लोग रहते हैं एक साथ, उसमें किसको शादी में शामिल करें किसको नहीं करें, इससे तो परिवार टूटने के कगार पे हो रहा है। हमारी सरकार से पुरजोर ये अ, हमारी सरकार से पुरजोर ये मांग है कि हमारे को छोटे छोटे टेंट वालों को आर्थिक मदद देवें, क्योंकि टेंट हाउस वालों की गांव और जो ढाणी में जो काम कर रहे हैं उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। और इस 50 जनों की शादी के अंदर टेंट वालों का कोई काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारी आप सब सरकार से ये मांग है कि हमारे लिए आर्थिक मदद दें, किसी भी तरह से दे जाए। नहीं, हम सरकार से इतना ही चाह रहे हैं, जो ये लॉकडाउन के बाद जो शादी विवाह का कार्यक्रम जो बंद हुआ है, केवल 50 आदमी को परमिशन दी है। 50 आदमी की परमिशन में आज हम देखते हैं जैसे हमारे 5 भाई की फैमिली है, तो हम किसको लेके जाएं, किसको छोड़ के जाएं। उसमें हम नाना मामा भी होते हैं, भाई भतीजे भी होते हैं, बहुएँ होती हैं, भांजे भांजी होते हैं, किसको छोड़े किसको लेके जाएंगे हम। वैसे ही सामने लड़की वालों की तरफ होते हैं, लड़के वालों की तरफ, दोनों पक्ष में से किसको वो परेशानी सबसे ज़्यादा आ रही है। और दूसरा, इसमें जो लेबर है, मजदूर हैं, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ में है। हमारे पास कोई कलेक्शन नहीं आ रहा। पुरानी बुकिंग जितनी भी हो चुकी है, अभी जो बुकिंग हुई है अप्रैल मई जून की जितनी बुकिंग है, सब पैसा वापस मांगने के लिए आ रहे हैं। वो आगे एडजस्ट करने के लिए कोई करा कोई नहीं करा, अधिकतर लोग पैसा वापस मांग रहे हैं। तो हमारे सामने दूसरी समस्या वो बहुत बड़ी खड़ी हो गई हो। तो अब कैसे करेंगे काम हम, जब तक शादी की परमिशन नहीं देंगे हमको। अगर जून जुलाई में परमिशन मिल जाती है तो हमारा अक्टूबर तक का खर्चा इसमें मजदूरों का निकल जाता है। ये तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि किसी भी तरीके से इसको 1 जून से इसको चालू कर दें। ये 300-400 आदमी की परमिशन के साथ, तो ये जो भी इनकी टर्म्स कंडीशन है उसके साथ में चालू कर दें, हम मानने के तैयार हैं। कारोबार बंद होने से हमारे जो एज ग्रुप है, यंग जनरेशन भी मानसिक रूप से
टेंशन में आ गई है कि आगे पता नहीं क्या होगा, और हमने कौन सा कारोबार खोल लिया, ये आगे स्थायी रूप से रहेगा या नहीं रहेगा, हमें नया काम करना है या नहीं करना। और हमारी एज ग्रुप इसी सोचने में विचार कर रही है कि आगे हम कोई नया काम करें या इसी को अपनाएं। हमने जो व्यापार चालू कर रखा है वो सब गवर्नमेंट से लोन लेकर चालू कर रखा है। समस्या उत्पन्न हो गई है कि उसकी किस्त कैसे चुकाए, गाड़ियों की किस्तें चल रही है, बिजली का बिल आ रहा है, वो सब कैसे चुकाए।